आप सभी को साइंस क्यूब फॉर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 साइंस क्लास 10th की एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ आप पहले वो जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अच्छा, जब एसिड और बेस के बीच में ये दोनों के बीच रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या मिला, सॉल्ट और वाटर मिला। अच्छा, इसका एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं एक मिनट, एग्जाम्पल में लेते हैं एसिड। एसिड जैसे कि एसिड लिए हैं, जैसे कि HCl, HCl, HCl प्लस बेस में लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के बीच जब रिएक्शन हुआ तो इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिला वो क्या चीज मिला, तो वो मिला NaCl दैट इज नमक एंड H2O वाटर, ये मिला। अच्छा, इसी को हम बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस ये दोनों मतलब ये दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो ये दोनों अपना ही जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वो खो देते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस ये दोनों मिले, ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट और वाटर बना, तो इसी को हम क्या बोले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड है वो अपना गुण और बेस है जो अपना गुण, ये दोनों अपने ही गुण को खो देते हैं। चलते हैं अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जैसे एसिड 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 का एग्जांपल लेते हैं। एसिड में आ गया HCl। और मेटेलिक ऑक्साइड हम अगर लें तो मेटेलिक ऑक्साइड जैसे एक मेटल लेते हैं Ca और ऑक्साइड बनाने के लिए O, तो HCl को जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस H2O। इसमें भी H2O बन रहा है। अच्छा, ये भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही है, क्योंकि सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। इट मीन्स कि मेटेलिक ऑक्साइड है, ये कौन सा नेचर शो कर रहा है यहाँ पर, तो बेस। कैसा शो कर रहा है, बेस। इट मीन्स जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, तो बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे HCl CaO के साथ जब रिएक्शन किया तो ये जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या चीज हुआ, CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पर सॉल्ट के जगह क्या चीज बना, CaCl2 और वाटर बना। अब चलते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट और प्लस वाटर बना। इट मीन्स कि यहाँ पर भी सेम बन रहा है और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही जैसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये कैसा नेचर शो कर रहे हैं, तो यहाँ एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। कैसा, एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड इन नेचर होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस इन नेचर होते हैं। चलते हैं इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बेस, बेस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 ले लेते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये दोनों के बीच जब रिएक्शन हुआ जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या चीज बना, CaCO3 प्लस H2O, वही चीज बना। तो यहाँ मेन ये था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये कैसा नेचर में, एसिड इन नेचर में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अच्छा, जितना भी एसिड है या फिर जितना भी बेस है, ये सब में कॉमन क्या चीज है? तो ऑल एसिड हैव H प्लस आयन, H प्लस, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस होगा। जितना भी एसिड है उसके पास H प्लस आयन, वो कैसा आयन देता है? तो H प्लस आयन देता है। अच्छा, these H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिडिक प्रॉपर्टीज का उसका कारण क्या चीज है? H प्लस आयन देना। अच्छा, बेस का क्या चीज है? ऑल बेस हैव OH माइनस आयन। जितना भी बेस है वो कौन सा आयन शो करते हैं? तो OH माइनस। दिस OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। इसका बेसिक प्रॉपर्टीज किसके कारण से हो रहा है? तो OH माइनस के है कारण। अब देखते हैं क्या H प्लस आयन के बारे में कुछ देखते हैं। H प्लस आयन की बात करें तो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। क्या H प्लस आयन अकेले रहता है? तो नहीं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। दे एग्जिस्ट एज H3OH प्लस आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयंस बोल रहे हैं। ये कैसे? तो अच्छा, इसको भी हम देखते हैं। जब H प्लस आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है तो इस पे जो आयन बनता है वो बनता है H3O प्लस आयन। इसका मतलब यह हुआ कि जो H प्लस आयन है वो कभी अकेले नहीं होता है। वो किस फॉर्म में होता है? तो वो H3O प्लस आयन के फॉर्म में होता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में होता है। अब बेस का देखते हैं। बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव OH माइनस आयन। जब बेस है उसको डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो OH माइनस आयन देता है। इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे एक बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH। और जब इसको हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, किससे? वाटर से रिएक्शन कराएं तो ये हमको क्या दिया? Na प्लस OH माइनस दिया। ये हमारा रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम ये देखें तो H प्लस आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो वो H3O प्लस आयन के रूप में। और जब बेस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कौन सा आयन देता है? तो OH माइनस आयन देता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा ये वीडियो पार्ट 3 खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो साइंस क्यूब फॉर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।